गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर्व सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और हम लोग करंट अफेयर्स 2024 की सीरीज में जनवरी 2024 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंडिया इन जनवरी 2024, बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट घटा जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जनवरी 2024 एक मंथ था जिसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स रखे गए, जैसे ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ। ब्रिक्स एक ग्रुप है जो कि हमारे देश का, सिर्फ हमारे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए जितने देश हैं वो उसके मेंबर्स बनते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट ऐसे हैं जो नए मेंबर्स हैं। ब्रिक्स का इस तरह से एक्सपेंशन होना, इसका मतलब हम लोग अपने जो ये कहते हैं ना कि वर्ल्ड पीस की तरफ बढ़ेंगे और वर्ल्ड पीस में बहुत ज़्यादा सहायक होगा, तो ये उनमें से एक है। डीआरडीओ ने 66th एनिवर्सरी मनाई है। जो डीआरडीओ है उसका फाउंडेशन डे जो है 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। और जो डीआरडीओ है ये है क्या, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी एजेंसी हमेशा देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। तो 66th फाउंडेशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है जनवरी में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्विस और ट्रेडिशंस थे जिनको ऑनर किया गया। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट किया गया। 8th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे था ये, ठीक है, जो हमने जनवरी में सेलिब्रेट किया, जहां पर इंडिया जो है वो हमारे जो मिलिट्री वेटरन्स हैं उनकी सेक्रीफाइसेस के लिए और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस जो उन्होंने देश के लिए किया। इंडियन आर्मी डे मनाया गया, 74th इंडियन आर्मी डे। और ये लेगेसी थी किसके लेगेसी में मनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा के, जो कि हमारे देश के फर्स्ट इंडियन कमांडर चीफ थे। तो बिल्कुल ये आपने ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिस मत कीजिएगा। तिरुवल्लुवर डे जो है वो हम मनाते हैं तमिल पोएट और जो फिलोसोफर हैं उनकी याद में। कब मनाया जाता है, जनवरी 15 में, तिरुवल्लुवर डे। ठीक है, नाउ रिमेम्बरिंग टाइम इज नोटेबल फिगर्स के लिए कौन कौन से, जैसे मुनव्वर राणा जो है, जो एक रिनाउंड इंडियन पोएट है। मुनव्वर राणा वो 14 जनवरी को मतलब वो एक्सपायर कर गए, और उनके पीछे पोएटिक ब्रिलियंस का एक बहुत बड़ा इतिहास छोड़ के गए हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स जो है उनका जो थ्रोन है वो जो नेक्स्ट है फेडरिक 10, उनका सक्सीड किया है थ्रोन क्वीन मार्गरेट सेकेंड ने आफ्टर हर हिस्टोरिक 52 ईयर्स रेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहा, नहीं कंफ्यूजन है, ध्यान सुनिए। क्राउन प्रिंस बने हैं फ्रेडरिक एक्स और किसको सक्सीड किया उन्होंने, क्वीन मार्गरेट को। क्वीन मार्गरेट जो है वो 52 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया, और अब जो नेक्स्ट रूलर है वो है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा मिक्स्ड पिक्चर है। जैसे 0.73 जो है ये हमारा WPI इन्फ्लेशन है। WPI होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसका ये मैं जो ये ध्यान देता है कि जो एवरेज प्राइस है सब गुड्स का और सारे सामान का, वो एक परफेक्ट होना चाहिए और कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। तो ये इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए WPI। तो वो जो है इन्फ्लेशन कहाँ तक बढ़ा है, 0.73% तक बढ़ गया। और ये मतलब फूड प्राइसेस के एस्केलेट जो प्राइस हुए उसके लिए था। और ये एक तरह से थोड़ा सा प्रेशर भी था इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो जब हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो फुल फॉर्म आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में WPI, या फिर इंफ्लेमेशन का परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीएसटी कलेक्शंस की बात कर देते हैं। तो इंडिया ने स्ट्रॉन्ग जीएसटी कलेक्शन किया है दिसंबर में, जिसकी अगर मैं टोटल अमाउंट पूछूं तो 1.6 लाख करोड़ है। तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब भी है, क्योंकि बहुत सारे देशों में जीएसटी है ही नहीं, वो लोग वैट लेते हैं जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है। बट हमारा देश जो है पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा दबता जा रहा है कि हम लोग ये टैक्सेस वगैरह के चक्रों में फंसते जाएंगे। तो ये थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड भी है कि काफ़ी ज़्यादा अगर टैक्स कलेक्ट हुआ है तो देश में ही यूज़ होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है वो तो पता नहीं, हमारे नेता ही जानते हैं। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए जनवरी में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन जो था, फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई
जहां इंडिया और यूएई ने डेजर्ट में काम किया है, जहां राजस्थान में मतलब जो हमारे मरुस्थल है, ठीक है, वहां पर ये दोनों ही दिग्गज देशों ने मिलकर प्रैक्टिस की और इस एक्सरसाइज से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना इन दोनों नेशंस के बीच में और बहुत बड़ी कमिटमेंट भी थी, ठीक है, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और यूएई काफी मजबूत देश है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, और ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं किसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहां पर सभी का एक पूरे ग्रुप का इंश्योरेंस होना चाहिए। एक पूरी स्कीम उन्होंने लॉन्च की जिससे कि वहां के जो वर्कर्स हैं उनके लिए काफी सिक्योर हो सके पोजीशंस, ठीक है, उनकी काफी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है स्पेस में हमने क्या किया है, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि जनवरी में जो है हमारा इसरो सक्सेसफुली लॉन्च कर पाता है एक्सपीओ सेट मिशन, जहां पर एक्सरे पॉलरीमीटर जो है वो सैटेलाइट जो है हमारा ऑर्बिट में सक्सेसफुली गया और ये लॉन्च जो था इसने इंडिया को ग्लोबल लीडर पोजीशंस पे लाके खड़ा कर दिया, जिसमें हम जो स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो PSVLC-58 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो अगर जनवरी की हम बात करें तो हम पोंगल, उत्तरायण, भोंगली पीहू और भोगी ये सारे त्योहार मनाते हैं। पोंगल जो है वो हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल सिर्फ पोंगल ही नहीं और भी बहुत सारे हैं, जैसे उत्तरायण जो है एक काइट फेस्टिवल है जो गुजरात में मनाया जाता है, यहाँ पर भी थीम लगभग एक ही है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। भोगली बिहू जो है आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ बॉन फायर होता है, कल्चरल परफॉर्मेंस होती हैं। और भोगी जो है वो प्योरिफिकेशन डे है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके अलावा हम लोग लोहड़ी मनाते हैं पंजाब में, और वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है जो जनवरी में मनाई जाती है। और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से ये सारे त्योहार मिलकर ही मनाते हैं। नाउ की अपॉइंटमेंट्स एंड लीडरशिप। तो अरविंद पनगरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं क्योंकि ये 16th फाइनेंस कमीशन के जो है चेयरमैन बनते हैं, जिनका वर्क है क्रूशल फाइनेंशियल डिसीजन लेना, जिसकी वजह से इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी जो डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ भी प्रोग्रेस हो सकती है। तो अरविंद पनगरिया बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो फेवरेट न्यूज था वो था वर्ल्ड ऑफ चेस से। यहाँ पर हमने कोनेरो हम्पी जो है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी, उन्होंने रिमार्केबल फीट जो है वो दर्ज कराई और सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में। ये मैं जनवरी की बात कर रही हूँ। आगे भी न्यूज आप जानते हैं कि वर्ल्ड ऑफ चेस में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा न्यूज सामने आई थी। इंडिया की डाइवर्स लैंडस्केप की अगर बात करें तो इंडिया का जो लैंडस्केप है वो हर एक साइड में बहुत ज़्यादा डेवलप है। अब हम बात करेंगे नेशन ऑन द मूव। इंडिया कंटिन्यू रैपिड डेवलपमेंट करता जा रहा है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक ग्रोथ की। कंट्री जो है एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है फ्यूचर में जो एम्बिशियस प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए भी। ये डेवलपमेंट जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएंगे, क्योंकि यदि हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। बट अगेन द फैक्टर कम्स टू दैट कि अगर नंबर ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, तो अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। इंडिया ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इंडिया जो है अभी कोलैबोरेट कर रहा है वेरियस फ्रंट्स पे और एक्टिवली इंगेज्ड है इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ। अभी हमने हाल में देखा फरवरी का भी मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स जब मैंने पुटअप किया तो उसमें मैंने मेंशन किया कि हमने और कौन से देशों के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा इंडिया की कमिटमेंट जो मल्टीलेटेरियज्म में, लीडरशिप ग्लोबल इश्यूज में और सभी मतलब तरफ आगे बढ़ रहा है। ब्राइट फ्यूचर्स की बात हो रही है, इनोवेशंस की जा रहे हैं, नए नए इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं ग्रोथ के लिए, एजुकेशंस के लिए, और ये सारे इंपॉर्टेंट आपके इन्वेस्टिंग रहेगी ह्यूमन कैपिटल्स में, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जितना इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है वो हम लोग इंपॉर्टेंट जनवरी का 2024 का हम लोगों ने किया। ऐसे ही क्लासेस में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाली हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट
अब हम मार्च का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अगर और भी होंगे इस मंथ के, जनवरी के या फरवरी के, वो मैं आपके साथ जल्द ही डिस्कस करूंगी।